हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 दिनों का जो प्रोग्राम है उसका फर्स्ट डे। आज क्लास नंबर पहली है, ठीक है, पहली क्लास है। तो आज हम उसमें पहला जो टॉपिक है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात है, प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं। उसके अलावा अब उसमें एक एक में कौन कितने में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लखनऊ में 6 जिले हैं। कौन कौन सा? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर में भी 6 हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। फिर मेरठ में भी 6 हैं। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। फिर अयोध्या में 5 हैं। कौन कौन से? अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। चौथा फिर है अलीगढ़। अलीगढ़ में 4 हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ठीक है। आगरा में भी 4 जिले हैं। कौन कौन से? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। मैप आपको दिया है, उसमें कलर अलग अलग है किस मंडल में कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, चंदौली है। फिर गोरखपुर में भी 4 हैं। कौन कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। फिर उसी में देवीपाटन जो जिला है, मंडल है, उसका मुख्यालय जो है वो गोंडा है। क्या है? गोंडा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से 4 जिले हैं? तो गोंडा है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच है। याद रखिए, देवीपाटन का जो मुख्यालय है वो गोंडा है, ठीक है। जो जिला है गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। देवीपाटन एक मंडल है, ये याद रखना है आपको। बरेली मंडल में कितने जिले हैं? 4। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। मुरादाबाद में 5। मुरादाबाद खुद है, रामपुर है, बिजनौर है, अमरोहा एवं संभल, अर्थात ये उत्तराखंड की तरफ वाले हैं, ठीक है। प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, फिर फतेहपुर और कौशाम्बी। प प फ क आ जा रहा है, तो वैसे याद रहेगा इसका आपको। प्रयागराज का फ क, अर्थात प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, ठीक है। चित्रकूट धाम मंडल है, इसका मुख्यालय जो है बांदा है। इसमें 4 जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है और महोबा है। फिर बात करते हैं मिर्जापुर में 3 है। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में आ जाते हैं। आजमगढ़ में 3 जिले, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में भी 3 जिले, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। झांसी में भी मंडल में 3 जिले, झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर और शामली है, ठीक है। तो 18 मंडल हो गए हमारे, 18 मंडल, और उनमें कौन कौन से में कौन कितने जिले हैं, ये हो गए। अब मुख्यालय से जो भिन्न जिले हैं जिनका नाम जो है मुख्य भिन्न है, जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। बाकी जिलों का जो जिले का नाम है वही मुख्यालय है, लेकिन कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनका मुख्यालय अलग है, उन्हीं का नाम हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। अमेठी, गौरीगंज, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कौशाम्बी, मंझनपुर, भदोही, ज्ञानपुर, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, कुशीनगर, पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर, माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पवासा। बाकी का जैसे सेम है, जैसे सुल्तानपुर का मुख्यालय सुल्तानपुर ही है, जौनपुर का जौनपुर है, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ ही है, ठीक है। ये ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है। चलिए अब जो है कितने नगर निगम हैं, अब बात करेंगे हम। यूपी में कुल कितने नगर निगम हैं? तो अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो 17 हैं, 17 हैं, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या मई 2017 में बना, मथुरा, वृंदावन मई 2017 में ही बना, शाहजहांपुर 2018 में बना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश का नाम और चिन्ह जो परिवर्तित होते रहे हैं, उस पर बात करेंगे हम। आइए देखते हैं क्या है प्रदेश का नाम और चिन्ह। राजधानी देखते हैं। प्रदेश का नाम 1836 में इसका क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 1877 में इसका नाम बदल हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। फिर 1902 में जाकर के इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम है। अब प्रदेश की राजधानी बदलती रही, उसे देख लेंगे। प्रदेश की राजधानी 1836 से आगरा थी 58 तक, फिर 1858 से प्रयागराज आई, फिर 1858 से 1920 तक प्रयागराज रही, 1920 से 35 तक आंशिक रूप से लखनऊ रही, फिर 35 से पूर्णतः लखनऊ ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर
1956 को हुआ। राज्य का विभाजन का पहली बार विभाजन जो हुआ वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। याद रखिए, ये चीज़ पूछ सकता है डेट। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड को बनाया गया? 13 जिलों को। ठीक है। प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब हुई? अक्टूबर 1947 में। देवनागरी लिपि में हिंदी थी। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब से कर दी गई? तो 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दी गई। दूसरी राज्य की भाषा क्या है? यूपी की उर्दू है, जो 1989 में लागू हुई। राज्य की पशु क्या है? बारहसिंघा है। राज्य की पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च है। ठीक है। राज्य की वृक्ष क्या है? अशोक है। राज्य की पुष्प क्या है? राज्य की पुष्प अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पलाश या टेंसू है। पलाश या टेंसू है। ये कब से? 4 जनवरी 2011 से अपनाया गया। राज्य की खेल क्या है? हॉकी है। राज्य के चिन्ह में क्या क्या है? एक वृत्त है, 2 मछलियां हैं, एक तीर धनुष है। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। ठीक है। जिसमें वृत्त जो है वो एकता को दर्शाता है, 2 मछलियां जो है वो नवाबों का शासन दर्शाता है, और तीर धनुष हिंदू धर्म के रामचंद्र जी को दर्शाता है, अयोध्या का। ठीक है। आइए, प्रदेश की प्रशासनिक और प्रशासनिक संरचना कैसी है ये देख लेते हैं हम। चलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? मेरठ, नोट कर लेंगे, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है। एनसीआर में शामिल करने हेतु जो प्रस्तावित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। कितने जिले? 4 ठो प्रस्तावित हैं। अप्रवासी भर्तियों को समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो 18 जुलाई 2014 को। कब किया गया? 18 जुलाई 2014 को किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? सीधी सी बात है, जनवरी में। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जनवरी में। ठीक है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है और आगरा है। ठीक है। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या जनवरी 2022 में कितनी थी? चुनाव होने वाला था 2022 वाला, अभी फिर से नहीं पता चला है, अभी जनगणना होगी पता चलेगा। तो 2022 वाला ही मान्य होगा आपके लिए। तो 15 लाख कह दिया हमने, 15,02,84,005। कितने? 15,02,84,005। राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो जुलाई 1937 में हुआ था। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कब तक? 67 तक। तो 431 थी। उत्तराखंड बनने से पहले अर्थात नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना थी? तो 425 थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन है। जो अब नया जो चुनाव होगा उसमें इनका चुनाव नहीं होगा। अभी तक जो पुराने थे 2022 में चुने गए थे वो हैं। ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है कि कौन है, क्योंकि अब समाप्त कर दिया गया है ये प्रावधान एंग्लो इंडियन वाला। तो अभी पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन सदस्य जो यूपी में है वो कौन है। ठीक है। वर्तमान में विधानसभा में अब आपका काम है कि एंग्लो इंडियन की जो आरक्षण है वो किस संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया, या आपसे ये पूछ लें कि एससी एसटी जो आरक्षण है वो अगले 10 वर्षों के लिए किस संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया है। ये दोनों का उत्तर एक ही होगा। ठीक है। चलिए, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 ही हो गया। वर्तमान में विधानसभा में एंग्लो इंडियन हैं कौन? डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन। कौन? डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन है, याद रखिएगा। पूर्वांचल में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 162 में हैं। पश्चिमांचल में 149 हैं। मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड में 19 विधानसभा सीटें हैं। अब देखिए, 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं थी? तो 23 थी। फिर 16वीं में 35 हुई, फिर 17वीं में 42 हुई और 18वीं में 47 हुई। याद रखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15वीं से लेकर 18वीं विधानसभा तक चुनी गई महिलाओं की संख्या लगातार वृद्धि हुई है। चुनी गई महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर कहते घटी है या बढ़ी घटी है तो नहीं, सिर्फ लगातार बढ़ी है 15वीं से 18वीं के बीच में। ठीक है। फरवरी मार्च 2022 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा? ये 2012 पूछ रहा है। तो
सपा ने 224 पाया था, बसपा 80 पाई थी, भाजपा 47 पाई थी, 28 कांग्रेस थी, 9 रालोद और अन्य 15 थी। फिर 2017 में 17वीं हुई, जिसमें चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। 312 भाजपा, जहां 47 थी वहीं भाजपा 312, अपना दल 9, सुहेल देव भारत समाज 4, ठीक है। और सपा सपा बसपा का कुछ दिख नहीं रहा है, कांग्रेस का ध्यान रखेंगे 2017 वाले में। फिर 2000 अच्छा है, इधर है 47 सपा का था, 47 सपा, 7 कांग्रेस, 15 19 बसपा व 5 अन्य, ये है, ठीक है। फिर 2022 में 18वीं हुई, इसमें क्या रहा, भाजपा कुछ कम हुई सीटें, 255 हो गई, अपना दल एस 12 हो गई, निषाद पार्टी 6 हो गई, 111 सपा, 8 रालोद, 6 सुभाषप, 2 कांग्रेस, 1 बसपा, 2 अन्य, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिले में है, तो प्रयागराज में है। कितनी है अगर पूछ लिया जाए तो 12। सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट हैं। कौन कौन, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, इन सब में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्य में कुल 86 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए हैं। 2017 तक की ये स्थिति है, 2017, ठीक है। आइए, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, और वो कब हुई थी विधानसभा की, याद रखिएगा, 8 जनवरी 2003 प्रयागराज में। अच्छा, अगर राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई, अगर विधानसभा की पूछेगी 2003 याद रखेंगे, लेकिन अगर मंत्रिमंडल की पूछेगी 2019 कुंभनगर प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में ही दोनों बार ही हुआ है। विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो 1937 से ही अनवरत है। उत्तराखंड के निर्माण से पहले विधान परिषदों की संख्या कितनी थी, 108, वर्तमान में कितनी है, 100। प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80। प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या, तो एससी के लिए 17 है और एसटी की एक भी नहीं है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतदाता की संख्या से, तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र पूछ रहा है, तो साहिबाबाद गाजियाबाद में ही है। गाजियाबाद का ही साहिबाबाद विधानसभा है। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक, एक वर्ष के लिए लगा था, पहली बार 68 से 69 तक। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है यूपी में, अगर पूछ लिया जाए तो 10 बार। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक, ठीक है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी यूपी में, तो 915 थी। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या कितनी थी, 648 थी। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले, तो सर्वाधिक वैधानिक नगर कहाँ हैं, बदायूं में 23 है और सबसे कम श्रावस्ती में है 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं, 3, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और न्यू कानपुर सिटी है। 3 कौन कौन से हैं शहर योजनाबद्ध, अगर पूछा जाए तो याद रखिए 3 है, जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और न्यू कानपुर सिटी है। कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं यूपी में, तो 28 विकास प्राधिकरण हैं यूपी में कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैंट बोर्ड कितने हैं कुल, कैंट बोर्ड कुल कितने हैं, तो 13 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुल कितने हैं, तो 5 हैं। आर्थिक क्षेत्र कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4। संभागों या मंडलों की संख्या कितनी है, 18, जिसमें से 18वां जो है, 18वां मंडल जो है अलीगढ़ को अप्रैल 2008 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए, सबसे बड़े संभाग जो हैं या मंडल वो हैं कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इनमें 6 जिले शामिल हैं, सबसे बड़े मंडल हैं। और सबसे छोटे मंडल जो हैं वो मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती, झांसी और सहारनपुर है। इसमें 3-3 जिले शामिल हैं, 3-3 जिले शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट, जिलों की संख्या कुल कितनी है यूपी में, 75। अभी 76वां बनने की बात चल रही है अलीगढ़ के पास में, 76वां बनने की बात चल रही है, अभी बना नहीं है, याद रखेंगे। तहसीलों की संख्या 351 थी, 2021 की स्थिति है ये, ठीक है। नगर निकायों की कुल में निकायों वाले कुल नगर कितने हैं, 2022 के अनुसार 763, ठीक है। नगर निगम कितने हैं कुल, 17 हैं 2022 के अनुसार। नगर निकाय नगर पालिका परिषद 200 हैं 2022। नगर निकाय या नगर पंचायतें कितनी हैं कुल, 546 2022 के हिसाब से। जिला पंचायतें कुल 75 हैं 2021 के अनुसार। ब्लॉकों की संख्या 826 है। क्षेत्र पंचायतें 826 हैं। न्याय पंचायतें 8135 उत्तर प्रदेश में हैं 2020 के अनुसार। ग्राम पंचायतें या सभाएं कितनी हैं, 58,189 हैं। आबाद ग्राम कितने हैं, अभी नया ही डाटा नहीं आया है,
आबाद ग्राम 97,814 हैं। कुल ग्राम राजस्व आम, ठीक है, तो हैं 1,06,774, अर्थात उत्तर प्रदेश में 2020 के अनुसार। पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कितना है कुल सीटों का? 33%। न्यायालय पे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यायालय की, ठीक है। अब बात करेंगे हम न्यायालय की। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? 1986 में गठित किया गया, लखनऊ में। उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में इसके मुख्य खंडपीठ है, और एक खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई अगर पूछ लिया जाए तो 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 5। राज्य में सीबीआई कोर्ट कितने हैं? 6। 4 लखनऊ में, 2 गाजियाबाद में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब से हुई? 1984 में। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। कहाँ कहाँ हैं याद रखेंगे? प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कितने गठित हैं? 13 जिलों में गठित हैं। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं कितने? 20 हैं। चलिए आगे अब बात करेंगे हम कारागार की। कारागार की बात कर लेते हैं। प्रदेश में कुल कितने कारागार संस्थाएं हैं? तो 73 हैं। प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या कितनी है? 61 है। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार हैं 3। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, श्रावस्ती और संत कबीरनगर। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2, महोबा और देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार 8, बरेली में 2, आगरा में, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ और इटावा में। प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 से है। कितने? आदर्श कारागार कब से आया? 1849 कहाँ से पाया? कहा एक ही है, वो है लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ? एक है, लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन या अल्पवयस्क कारागार कहाँ है? बरेली में, एक है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जो 1940 में गठित हुआ, लखनऊ में। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार जो 2020 में आया, बरेली में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो है 1844 में आया, जो आगरा में है, जो आगरा में है। चलिए नियुक्तियाँ तब और अब नियुक्तियाँ देख लेते हैं कौन क्या है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई हैं? 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद से व्यक्ति के रूप में कौन से मुख्यमंत्री हैं? कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम भी योगी आदित्यनाथ जी ही हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के पीएम भी बने, तो ये हैं चौधरी चरण सिंह, विश्व प्रताप सिंह अर्थात बीपी सिंह। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी कब बनी? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू ही थी। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा? यूपी में श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी 2 बार बनी, ठीक है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन मफत भाई पटेल, 29 जुलाई 2019 से। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? चंद्रभाल सिंह, ठीक है, श्री चंद्रभाल। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी, ये दोनों 3 बार रहे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। सतीश महाना है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष। और मुख्यमंत्री पद को जो सुशोभित किए, मतलब वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और बाद में मुख्यमंत्री भी बने, तो श्रीपति मिश्र जी और श्री बनारसी दास, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के? तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे 1866 से 1873 तक प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद के कौन हैं? न्यायमूर्ति प्रीति दिवाकर 2023 से, अभी ये बदल गई हैं, देख लीजिएगा, ये अभी बदली हैं, अभी हाल ही में दूसरे हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये 2023 से थी लेकिन अभी बदल गई हैं। प्रथम लोकायुक्त विश्वम्भर दयाल थे, ठीक है। वर्तमान 7वें लोकायुक्त, कार्यकाल कितना होता है? 18 वर्ष। श्री संजय मिश्र 2016 में बने थे, 16 जोड़ दीजिए, 16 8 26 होता है, अभी 26 तक वही रहेंगे। प्रमुख संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ? नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में हुआ, 1962 में हुआ। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं 7 जिलों में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का
अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसका गठन कब हुआ? 2005 में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि कितनी है? 1200 करोड़ रुपए। लेखपाल वाले याद रखेंगे, ये चीज़ें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 9 मार्च 1993 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को हुआ। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में हुआ। राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। ये याद रखेंगे। इसका गठन कब हुआ? जुलाई 2013 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 2013 में हुआ। एनआरआई विभाग का गठन या प्रवासी भारतीयों हेतु कब हुआ? 18 जुलाई 2014 को हुआ। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर या प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु कब आया? कहाँ है? लखनऊ में। अब हम बात करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की। आइए अब जो उत्तर प्रदेश के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन है जो यूपीपीसी 2000 पूछा गया है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? ये आपको पता ही होगा, बताने की आवश्यकता तो है वैसे होनी नहीं चाहिए। ए इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इसमें से? चलिए बताइए। तो प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या पंच का? तो इसमें आपको भी पता है सरपंच का, पंच का और जिला पंचायत अध्यक्ष का और क्षेत्र प्रमुख का तो होता नहीं है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसमें से प्रधान का तो आप सबको पता है कि प्रधान पक्का है, 4 भी सही है। सरपंच का भी होता है। अगर सरपंच और प्रधान याद है तो सी आंसर हो जाएगा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस में नगर निगम नहीं है? याद रखिए, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या आजमगढ़। इसमें से कौन सा है जहां नगर निगम नहीं है? याद करिए, अलीगढ़ में भी था, मुरादाबाद में भी था, सहारनपुर में भी था, लेकिन कुल नगर निगम में से डी आजमगढ़ में हमने नहीं पढ़ा था। याद है ना, जब पढ़ा रहे थे नगर निगम। चलिए डी। चलिए नेक्स्ट। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? बताइए कितने बचे हैं? अभी बात हुई थी, उससे पहले कितने थे वो याद है कि नहीं? वो कमेंट करके बताएंगे आप। बाकी ये वाला तो याद ही होगा कितने बचे हैं। ठीक है, तो अभी जो है 403, अभी जो है वो 403 बचे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित कब किया गया था? तो 1975 में। एज द राइट आंसर। ये अभी कल 2 दिन पहले 6 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। किस स्टेट में कब लोकायुक्त का गठन हुआ है? देख सकते हैं आप, 6 तारीख को शायद था, 6-7 में उसमें। ठीक है, चलिए। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये तो पता ही है, पॉलिटी पढ़े होंगे आप लोग। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? जी हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद ग्रहण करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है क्या? जी नहीं, यही बात गलत है, उसे तो राष्ट्रपति हटाएगा ना। चलिए ये बात गलत हो गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछली तो थी और वो भी 2-2 थी। धनुष, तीर धनुष तो था ही। मोर नहीं है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, डी। चलिए नेक्स्ट। जालौन का मुख्यालय कहाँ है? आपको याद है? इसमें से किसी का याद है कि नहीं? चलिए ये वाला बताए थे, एक बार सोचिए, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए, तो क्या था? जालौन का तो उरई था, 4 हो गया, 1 का 4। कानपुर का क्या था? अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर, 4-1। ठीक है। संत कबीर नगर भदोही का था, 2। कुशीनगर पडरौना, 3। 4-1-2, 3 किस में है? ए में है, ए में है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ये भी बता चुके हैं, टेसू है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव करिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए क्या या नहीं होना चाहिए? चलिए बताइए क्या सही है, सही पूछना है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा तो सही है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि जन्म से हो या बाद में हो, बस भारत का नागरिक हो। वहाँ ये लिखा ही नहीं गया है जन्म से कि प्रकृति द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, तो पहले जैसे ही आप गलत करेंगे, अगर सही से पढ़े होंगे तो डी
आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होने जी नहीं, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी हाँ। याद रखिएगा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राज्यपाल को इसलिए मैंने डाल दिया कि पॉलिटिकल में, राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में, बाकी ये आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट है। ठीक है, इस यूपी स्पेशल में पढ़ाने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया है। बाकी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, हम पढ़ाएंगे तो हम ही बता देंगे। पंचायती राज एक व्यवस्था है क्या स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की। चलिए बताइए, सोचते रहिए, बताते रहिए। देखिए यहाँ जय संबंध नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, त्रिस्तरीय प्रणाली की तो है, ठीक है। ये जैव संबंध जो था, ये इसका जो वो था ना, अंग्रेजी अनुवाद था, वो ठीक था, ये जैव संबंधों का नहीं है। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली की है व्यवस्था, ठीक है। विधानसभा या जो शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली का है ये, ठीक है ना, कि संबंधों का, ठीक है, शासनिक संबंधों का। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये सही है, ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की, जी नहीं, पद सोपानिक संरचना से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसमें सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये थोड़ा जैव संबंध वो गलत इस इंग्लिश होता तो अभी आपको समझ में आ जाता। ठीक है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया, क्या ये सही है? दूसरा, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थानों का पुनरुत्थान हुआ है, ये बात तो सही है। तो दोनों बातें सही हैं, क्योंकि इनका पुनरुत्थान हो गया, इसलिए जो प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल जो था वो कम हो गया, ये भी सही है। तो सही है, और इसी वजह से ये व्याख्या भी कर रहा है। उत्तराखंड खंड के गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद की में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बताइए कितनी थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार आप सोचें, अभी तो मैं बताना ही है मुझे, किसी भी कीमत पे, आए या नहीं आए। चलिए बताइए। तो डी, अरे परेशान ना हो, ये सही बता रहे, मजाक कर रहे थे। डी इज द राइट आंसर, 108, 108 थी। ठीक है, चलिए, सॉरी। फिर नेक्स्ट, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, 1/3 है। प्रदेश में किस नगर का मेयर होता है? प्रदेश में किसी नगर का मेयर कौन होता है? सॉरी, उसे क्या कहते हैं? पहला, प्रथम नागरिक होता है, ये तो बात सही है, पहला सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होगा, जी हाँ। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होगा, जी हाँ। कार्यपालक मशीनरी का, जी नहीं, उसके लिए एक नियुक्ति होती है जो IAS होता है, ठीक है। नगर मेयर वो मेयर नहीं होता है, ठीक है। नगर का प्रशासनिक अधिकारी होता है जो मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। सारस, मोर, तोता, कोयला, तो आपको याद होगा कौन है, सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ में बैठते हैं बताइए? लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, या कानपुर में? इसमें से कौन सा है? तो इसमें से मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो कानपुर में है, ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वैसे तो आपको 18 वर्ष का मतदान करने के लिए, मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, ठीक है, घटाकर 18 की गई। अब एक काम आप करेंगे, वो कौन सा संशोधन था और कब हुआ था? कौन सा और कब हुआ था, ये कमेंट में आप बताएंगे कि वो 21 से 18 कब किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए, ये वाला आंसर दीजिए। आप चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष में होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष होना चाहिए। वैसे 25 वर्ष तो नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष है, एक बार देख लीजिएगा, ये 21 वर्ष है। अच्छा, सीरियल ही गलत हो गया, 21 वर्ष है, ठीक है, 21 वर्ष, 21 वर्ष है, देख लीजिएगा एक बार। मुझे जहाँ तक याद है कि 21 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष विधानसभा के लिए, हाँ, पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, बाकी मुझे याद है 21 वर्ष ही है, ठीक है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो ये तो डी वाला तो इसी गलत हो गया, 3 में से ही एक होगा, बताइए क्या सही है। चलिए 19वां का आंसर दीजिए, 2 4 6 10 जो बच्चे हो गए, और बस बताइए। तो सीधे नगर निर्वाचकों द्वारा, भाई सीधा मेयर तो सीधा चुना जाता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं
2017 में वाले में पूछ रहा है, याद रखिए। लास्ट वाले में तो 46 हो गई है, तो 46 से पहले 42 थी शायद, तो ये सही होगा। 46 से पहले वाले में 42 थी ना, लगातार बढ़ी है। 35, 37, 42, 46 ऐसे हुआ ना। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत, टी एन सिंह, नित्यानंद स्वामी या राम नरेश यादव? तो इसमें से नित्यानंद स्वामी जी नहीं रहे हैं। ठीक है, नहीं रहे पूछा, याद रखिए, नहीं रहे हैं नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। ठीक है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये तो गलत है। तो बी ही सही हो जाएगा आपका, क्योंकि सही नहीं है पूछा है, तो बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23वां, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 2। एक पहली जो थी वो और दूसरी जो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री रही हैं, मायावती जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है वो क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो तो अभी आपको बताया गया है, ग्रेटर नोएडा है। ए। चलिए, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, यही थे ना? बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। चलिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो आप लोग सबको पता होगा। ये कब शुरू हुआ ये बताएंगे आप कमेंट करके, कब शुरू हुआ? वर्ष आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आगे क्या बढ़ना है? अब जो अगली क्लास होगी आपकी वो भी नोट कर लीजिए, संग्रहालय। क्लास 2 में आप जो पढ़ने वाले संग्रहालय, यूपी के संगठन, संस्थान। ठीक है, संस्थान, स्थल, पार्क, और सिटी, ये अगर आप चाहें तो एक बार देख के आ सकते हैं। और हम अगली नेक्स्ट क्लास 2 में, ये हमारा क्लास 2 में डिस्कशन रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।